भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को कथा सुनाई। ये पार्वती महान तपस्विनी है। इन जैसी तपस्या तो शायद किसी ने की हो। इसलिए सुंदरता मर्याद भवानी। लोग सुंदर बनते हैं श्रृंगार करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष भी श्रृंगार करता है, सोचता है हम सुंदर लगें, लोग हमको देखें, कहें कि बहुत सुंदर है ये। स्त्रियां भी श्रृंगार करती हैं, यद्यपि मर्यादा में पति को रिझाने के लिए करती हैं। स्त्री का श्रृंगार संसार को रिझाने के लिए नहीं होता है। पुरुष का श्रृंगार भले ही संसार को रिझाने के लिए होता हो, लेकिन नारी का श्रृंगार, स्त्री का श्रृंगार समाज को रिझाने के लिए नहीं होता है, पति को रिझाने के लिए होता है। इसलिए पति की उपस्थिति में ही विशेष श्रृंगार करना चाहिए, यही शास्त्र कहता है। भगवती पार्वती जी सुंदरता मर्याद भवानी, इतनी मर्यादित हैं, इतनी मर्यादित हैं कि सुंदरता उनके चरणों में लौटने लगी। और सुंदरता ही नहीं, मर्यादा भी उनके चरणों में लौटने लगी। सुंदरता और मर्यादा दोनों एक साथ हो तो कहना ही क्या है। जहां सुंदरता के साथ मर्यादा जुड़ जाती है, उसी स्थान पर श्रद्धा का जन्म हो जाता है प्यारे। वहीं श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जिस सुंदरता में मर्यादा होती है। इसलिए सबसे ज्यादा श्रद्धा भगवती पार्वती मां के चरणारविंदों में है। हम सबकी वो मां है ना। अच्छा, भगवान शंकर भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं श्री पार्वती मां को पाके। सती जी से संतुष्ट नहीं थे। आप सबने सती जी की कथाएं तो खूब सुनी हैं, रामायण घर घर में है, सब पढ़ते ही हैं। सती जी से बहुत प्रसन्न नहीं थे, लेकिन निर्वाह करते थे। देखो, यदि पाणी ग्रहण हो गया है और पत्नी यदि आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है अपने विचार और व्यवहार से, तो आप निर्वाह करें उसके साथ, निर्वाह करें, करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी विधि का विधान है। ये मत समझना कि ये ऐसे ही आ गई, विधाता ने ही भेजा है। इसलिए हमारे यहां विवाह को संस्कार कहा जाता है। विवाह क्या है? संस्कार है। ये समझौता नहीं है, ये संस्कार है। पति को चाहिए कि वो निर्वाह करे, और यदि कहीं पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है अपने विचार व्यवहार से, तो पत्नी को चाहिए कि वो पति के साथ भी निर्वाह करे, जैसे वृंदा ने किया था। क्यों भाई, वृंदा ने किया था कि नहीं किया था? देखो, प्रमाण है शास्त्र के, वैसे नहीं कि हम मनमुखीपन से कहने लग जाएं। अरे भाई, वो तो राक्षस है वृंदा का पति। एक कल्प में जलंधर भी रावण हुआ है, प्रताप भान भी रावण हुआ है। क्यों भाई, हुआ कि नहीं? लेकिन वृंदा ने निर्वाह किया, यहां तक निर्वाह किया कि भगवान को स्वयं आकर के छल करना पड़ा।
छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज की। भगवान को स्वयं आकर के छल करना पड़ा वृंदा के साथ, इतना निर्वाह किया वृंदा ने। इसलिए पत्नी को भी चाहिए कि पति के साथ वो निर्वाह करे, पति को चाहिए कि वो पत्नी के साथ निर्वाह करे, पति पत्नी दोनों। यही सनातन धर्म की मर्यादा है। यदि सुधार कर लो तो कहना ही क्या। वैसे तो ये कंडीशन अगर आ जाए पति पत्नी के बीच में तो सुधार करना चाहिए, अपने आप में अपनी आदतों में परिवर्तन करना चाहिए। इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि मेरी पत्नी मुझसे असंतुष्ट है। पत्नी को भी विचार करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि पति मुझसे असंतुष्ट है। दोनों को विचार करना चाहिए और विचार करके सुधार करना चाहिए। यदि सुधार हो जाए तो कहना ही क्या, कहना ही क्या फिर। इसलिए भैया ये कथाएं प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाली हैं। सती जी निर्वाह नहीं कर पा रही हैं, लेकिन भगवान शंकर निर्वाह कर रहे हैं। एक दिन भगवान शंकर ने सोचा कि सती को सत्संग में ले जावे तो इनमें सुधार आ जावे। क्यों भाई, सत्संग में ले जाएं तो शायद सुधार आ जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। अच्छा बोलो भाई, सती में परिवर्तन आ जावे, सुधार आ जावे, विचारों में परिवर्तन आ जावे, इसके लिए शंकर जी सती जी को कहां ले गए बोलो? सत्संग में ले गए। जबकि उनसे अच्छा वक्ता कोई है विश्व की धरती पर? शंकर जी से अच्छा वक्ता बता दो जरा। उन्हीं की कृपा से तो हम कथा कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कथा, जितने भी वक्ता विद्वान हैं सब। भगवान शिव की कृपा से संस्कृति और संस्कृत दोनों का जन्म हुआ है। संस्कृत और संस्कृति शिव जी की कृपा से। उनसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं, संसार में कोई नहीं उनसे बड़ा विद्वान। अब इतना एक बात और बता दें आपको, प्रधानमंत्री पूरे देश पर दबाव बना सकता है, बना सकता है, वो बनाता ही है। लेकिन भैया मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वर्तमान के प्रधानमंत्री के साथ ये स्थिति नहीं जुड़ी है, हालात नहीं जुड़े हैं। वो तो अपनी पत्नी को अपने पास रखते ही नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, पत्नी के ऊपर कितना दबाव बना पाता है प्रधानमंत्री, ये मैं नहीं कह सकता। एक पहलवान का अनुभव है। वो प्रदेश चैंपियन हो गया था, उत्तर प्रदेश का पहलवान था वो, प्रदेश चैंपियन। एक दिन मेरे पास आया रोते हुए। लखनऊ में मेरी कथा हो रही थी, थोड़ा थोड़ा पहले से ही परिचित था। उसको पता चला स्वामी जी आए हैं, लखनऊ में आया, रोने लगा। मैंने कहा तू तो पहलवान है, क्यों रो रहा है, क्या रुपया पैसा चला गया? बोले नहीं महाराज। तो तेरी पहलवानी? कहे महाराज मैं तो प्रदेश चैंपियन हो गया हूं, सरकार के द्वारा सम्मानित हूं। अच्छा तो बड़ा बलवान है तू।
कहे महाराज मैंने पूरे प्रदेश के वीरों को हरा दिया, लेकिन हारा हूं तो अपनी पत्नी से हारा, अपनी पत्नी से हारा हूं। समझ रहे हो बात को? यहां बल की बात नहीं है, यहां विचारों की बात है। वो पत्नी के बल से नहीं हारा है, पत्नी के विचारों से हारा है। किससे हारा है? विचारों से हारा है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, इनसे बड़ा कथावाचक कोई दूसरा नहीं है। लेकिन चूंकि धर्म पत्नी के रूप में सती हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि मेरी बात का असर नहीं पड़ रहा है, चलो इसे सत्संग में ले जाएं, शायद किसी संत की वाणी का प्रभाव पड़ जाए इसके ऊपर। इतना प्रयास करेंगे हम कि इसको साथ ले जाएंगे। तो सती जी को साथ ले गए थे ना। कहां ले गए थे? कुंभज ऋषि के आश्रम में। और वहां यज्ञ नहीं हो रहा था, वहां केवल सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था। और सती को साथ ले गए। चलो कहां महाराज? समुद्र के किनारे एक आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम है। अच्छा। अभी तक मानसरोवर के तट पर रहे, चलो समुद्र के किनारे चलें, समुद्र के तट पर चलें। एक बड़ा सुंदर आश्रम है, उस आश्रम में एक संत रहते हैं। तो सती जी ने कहा महाराज संत रहते हैं तो पहले ही कह देते भगवान शंकर कि वहां कथा हो रही है, चलो कथा सुना लाए। तो तुरंत कहती आपसे बड़ा विद्वान कोई है नहीं, जिसको जरूरत हो मेरे ही यहां आके कथा सुन ले, मैं दूसरे के यहां क्या जाऊं कथा सुनने। तर्क करने लगती। कहा बहुत अच्छे संत रहते हैं, बड़ा सुंदर आश्रम है, चलो चलें। लेकिन वहां तो कथा हो रही थी। क्या हो रही थी? कथा। भगवान शंकर का यही उद्देश्य है कि सती को सत्संग सुना, कथा सुना। इसलिए कहता हूं कि परिवार सहित कथा सुनने आओ। कभी कभी हम देखते हैं कि महिलाएं तो कथा सुनने अधिक संख्या में आती हैं, पुरुष कम आते हैं। कहीं पुरुष ज्यादा आते हैं, महिलाएं कम आती हैं। कहीं कहीं तो ऐसे भी आदर्श परिवार रहते हैं भैया कि परिवार सहित कथा सुनने आते हैं। सिकोहाबाद में तो ऐसा समन्वय है कि सब कथा सुनने आते हैं, परिवार के सदस्य ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने आते हैं। एक आध को घर में इसलिए छोड़ आते हैं कि घर का सामान ही गायब ना हो जाए तो इसलिए एक आध व्यक्ति को घर में शायद छोड़ के आते हैं। लेकिन भैया भगवान शंकर तो पूरे परिवार के साथ गए। और परिवार में हैं कौन? दो ही तो हैं, पति पत्नी। तो किसको छोड़ के गए हैं? नंदी बाबा को साथ ले गए। फिर किसको छोड़ गए कैलाश पर्वत पे? अरे कुछ हो कैलाश पे तब ना छोड़े, जब कुछ है ही नहीं, मैदान ही मैदान है। लेने वाला क्या ले जाएगा? बर्फ की सिल्लियां? क्यों है? क्या ले जाएगा? वहां तो बर्फ ही बर्फ है। कथा के प्रति बड़ी रुचि है, चलो सत्संग में ले जाएं, शायद सती के विचार बदल जाएं। इसलिए एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभ मानी होता है घट,
क्या होता है कुंभ माने घट। इनका एक नाम अगस्त्य भी है, अगस्त। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां अगस्त नहीं लिखा, कुंभज ऋषि पाई। अगस्त ऋषि भी हैं, ये कुंभज ऋषि है। अगस्त नाम नहीं दिया, यहां कुंभज नाम दिया। क्यों? कथा में आप श्रद्धा लेके जाएं। वक्ता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके यदि आप कथा सुनने जा रहे हैं तो यह श्रद्धा की न्यूनता है, क्योंकि आप कथा को महत्व नहीं दे रहे हैं, वक्ता को महत्व दे रहे हैं। वक्ता का विवेक छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कथा छोटी बड़ी हो सकती क्या? जल्दी बोलो भैया। इस ग्रंथ की महिमा को चाहे कोई छोटा वक्ता सुनावे चाहे बड़ा वक्ता सुनावे, महिमा ग्रंथ की है। किसकी महिमा है? ग्रंथ की महिमा है। बोलो है कि नहीं? अब ये वक्ता का विवेक है कि उसका कितना अध्ययन है, वो अपने विवेक से सुना रहा है। लेकिन पहला संकल्प तो ये होना चाहिए कि वहां ग्रंथ रखा हुआ है और व्यास पीठ पर रखा है, हमें ग्रंथ का सम्मान करने जाना है। ये भाव लेके आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि व्यास पीठ पर विराजित ग्रंथ एक दुकान में मूर्ति रखी है, अलग महिमा है उसकी, लेकिन मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठापित हो गई है, महिमा अलग है। बोलो है कि नहीं? ये व्यास पीठ पर ग्रंथ स्थापित हो चुका है, इसलिए महिमा और बढ़ गई है कि नहीं? घर घर में रामायण रखी है। वैसे यही रामायण तो तुम्हारे घर में भी है, यही तुलसीकृत रामायण है। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा रचित रामचरितमानस ग्रंथ ही सबके यहां रखा है कि नहीं? लेकिन जो घर में रामायण रखी है और जो व्यासपीठ पर रामायण रखी है, बोलो अंतर पाया जाएगा श्रद्धा में कि नहीं पाया जाएगा? एक बुक स्टॉल पर आप जाओगे, वहां भी रामायण रखी हुई है, रखी है ना? रामायण वही है, लेकिन यहां स्थापना हो चुकी है। क्या हो चुकी है? स्थापना हो गई है तो ग्रंथ की और महिमा बढ़ गई है। अभी हम सड़क पर मिल जाएं अलग बात है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठे मिल जाएं अलग बात है। बोलो है अलग बात की नहीं? स्थान का महत्व होता है प्यारे। संकेत यह है कि कथा हो रही है परंतु कुंभज कह रहे हैं। वो तुलसीदास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि भगवान शंकर ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं भले ही संसार का सबसे बड़ा वक्ता हूं, लेकिन प्यारे चाहे कोई कितना ही बड़ा मर्मज्ञ क्यों ना हो जाए, लेकिन कथा अगर कुंभज मानी छोटा, घड़े का स्वरूप छोटा ही होता है कि नहीं? ज्यादा बड़ा करोगे तो बाल्टी 2 बाल्टी पानी तक जो है ले जाओगे उसमें, और बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर घड़ा नहीं होगा, वो फिर तो टंकी हो जाएगी। क्योंकि घड़े की एक स्थिति होती है, ऐसा थोड़ी कि तुम उसमें 1000 लीटर पानी भर दो घड़े में, है? फिर तो वो टंकी न बन जाएगी। घड़े का आकार होता है, उस आकार की भी एक सीमा होती है कि नहीं होती है? उसमें भी छोटा बड़ा घड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक सीमा हो जाती है। लेकिन समुद्र की कोई सीमा नहीं होती है, घड़े की सीमा है। घड़े में जल भर दिया जाए, सीमा आ जाएगी जल में, लेकिन समुद्र में जल पहुंच जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। घड़े में यदि जल आ जाए तो वो जल सीमा में आबद्ध हो जाएगा, बंध जाएगा सीमा में कि नहीं? और यदि वही जल समुद्र में पहुंच जाए तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो नियम तो यह है कि घड़ा समुद्र के पास जाता है, लेकिन आज समुद्र जो है घड़े के पास जा रहा है कि नहीं? आप कहो महाराज समुद्र के पास जा रहा है, क्योंकि समुद्र के किनारे ही तो
अगस्त जी रहते हैं। कुंभज जी कहाँ रहते? समुद्र के किनारे आश्रम है उनका, दक्षिण भारत में। अभी पिछले वर्ष पिछले कोरोना के विगत 2 वर्ष 3 वर्ष पहले, कोरोना के पहले मेरी कथा रामेश्वरम में हुई थी, तो उसी क्षेत्र में अगस्त जी का, कुंभज जी का आश्रम आता है। समुद्र के किनारे है। तो किसी ने कहा कि समुद्र, अगर भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं तो समुद्र के तट पर ही तो आश्रम है, आखिर समुद्र के पास जा रहा है? का नहीं, समुद्र से मिलने नहीं जा रहे हैं, समुद्र का जल लेने नहीं जा रहे हैं, वो तो कुंभज से कथा सुनने जा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है कि भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं और कुंभज जो है ज्ञान के घट हैं। क्या है? ज्ञान घट, सीमित ज्ञान। और शंकर जी के पास असीमित ज्ञान और कुंभज के पास सीमित ज्ञान। अच्छा, सही बात है। वैसे भी सोचो आप, भले ही वो ऋषि मुनि महात्मा हैं, तपस्वी हैं, लेकिन शिवजी कितना ज्ञान हो सकता है क्या किसी को? नहीं। परंतु कथा सुनने जा रहे हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। कितने ही बड़े ज्ञानी ध्यानी तुम क्यों न बन जाओ, लेकिन यदि कानों तक की आवाज पहुंच जाए कि कहीं कथा हो रही है तो वहां जरूर जाओ। ये मत देखो कि अरे ये छोटे मोटे वक्ता हैं, इनकी क्या सुनेंगे। ग्रंथ का सम्मान करने जाओ। किसका सम्मान करने? ग्रंथ का सम्मान करने जाइए। आप जाना चाहिए, धर्म कहता है। सती जी कहती हैं, महाराज आप समुद्र के किनारे अगस्त का आश्रम, अगस्त जी से मिलने आए, लेकिन यहां तो बहुत सारे महात्मा बैठे हैं, क्या हो रहा है? कहे कथा हो रही है। कथा? तो आप मिलने आए हैं कि कथा सुनने आए हैं? भगवान शंकर ने कहा कि कथा सुनने भी आए हैं और मिलने भी आए हैं। कहे ये क्या कथा सुनाएंगे आपको? आपसे बड़ा वक्ता तो कोई है ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा, सती अगर तुम मन से कथा सुन लोगी तो ये भेद ही मिट जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये भेद ही समाप्त हो जाएगा अगर मन से कथा सुन लोगी तो। कथा सुनो तो। सती जी ने कहा, महाराज अब आ ही गए हैं तो बैठते तो हैं ही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई कथा में आ जाए, बैठ जाए तो वो सुनेगी। मन होगा तो सुनेगा, नहीं होगा मन तो नहीं सुनेगा। बहुत से लोग बैठ जाते हैं कथा में, लेकिन वो सुनते नहीं है, सोते। प्रायः देखा, ये तो दिन की सभा हो रही है इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां रात्रि की सभाएं होती हैं, मैंने आंख से देखा है, स्वयं अनुभवी बैठा हूं, देखा है, मैंने अनुभव किया इस बात का कि हाँ सामने वाला जो है सो रहा है। अच्छा, उससे कहते भी है वक्ता संत जो भी होते हैं, कहीं सो रहे हो, सो रहे हो, कथा में सोते हो? तो सोता जरूर है क्योंकि मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, सो रहा है, लेकिन ये जरूर कहेगा नहीं नहीं, ये जरूर कहेगा। उससे कहा, क्यों सो रहे हो? नहीं नहीं नहीं। चलो भाई, एक बार अगर कह दिया है तो सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन वो आदत से बाज नहीं आता है। 10 मिनट के बाद फिर वो सोने लगता है। ऐसे मैंने एक श्रोता से कहा, मैंने कहा सामने बैठे हो, सोना नहीं चाहिए। अभी तो समय भी कुछ नहीं, रात्रि के 10 बजे थे उस समय। मैंने कहा 10 बजा है, अभी 10 बजे ही तुम्हें नींद आ गई? वो नींद आ रही थी तो कथा सुनने क्यों आए हो? आगे बैठे हो, सो रहे हो? कहे नहीं महाराज, चलो गलती हो गई होगी। और दोबारा 15 मिनट बाद फिर सो गया, फिर मुझे कहना पड़ा या तो बैठ के कथा सुनो, सो नींद आ रही है तो घर जाओ।
सामने बैठे हो, सो रहे हो, बगल वाले को भी परेशान कर रहे हो, इसके ऊपर गिरते हो, उसके ऊपर गिरते हो, घर जाओ। कहे महाराज नहीं, घर नहीं जाऊंगा। तो सो क्यों रहे हो? सो नहीं रहा। सो रहे थे कि नहीं? नहीं। चलो ठीक, कोई 15-20 मिनट बाद फिर सोने लगा। हमने कहा जरा थोड़ी भाषा बदल दें। मैंने कहा जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा तो इस मुर्दे को ले जाओ स्मशान घाट पर। या मुर्दे की क्या जरूरत है? कहने का मतलब मेरा ये है कि कथा मन से सुननी चाहिए, लेकिन सती जी ने कथा मन से सुनी ही नहीं। भगवान शंकर ने कथा सुनी, यही प्रमाण है रामायण का। कथा भगवान शंकर ने सुनी मन से। इतने बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी मन से कथा सुन रहे हैं। और वक्ता कौन है? कुंभज है, मन से कथा सुन रहे हैं। वाह क्या बात है। मैं तो कहता हूं कि कोई बड़ा वक्ता अगर कथा सुनता है तो जो अपने आप को छोटा वक्ता मानता है कि हम तो बहुत छोटे वक्ता हैं, लेकिन कोई बड़ा वक्ता हमारी कथा सुन रहा है तो उत्साह वर्धन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता? और एक बात बताएं, उत्साह वर्धन तो होता ही है, लेकिन वो वक्ता सामने वाले, सुनने वाले वक्ता के प्रति श्रद्धान्वित हो जाता है कि भाई ये महान है, इससे बड़ा महान तो कोई है ही नहीं। मैं कहता हूं कि अगर श्रोता मन लगा के श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते हैं तो कहने वाले वक्ता हृदय से इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो भगवान से अपने मंगल की कामना बाद में करता है, पहले श्रोताओं के मंगल की कामना करने लगता है। इतना प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि मन लगा के कथा सुननी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए। शंकर जी ने मन लगा के कथा सुनी, श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी, लेकिन सती जी ने कथा श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनी, मन ही नहीं लगा उनका। भगवान शिव ने सोचा कि सत्संग में भी परिवर्तन नहीं आया, निश्चित रूप से सती का समय अच्छा नहीं है और सती के साथ मृत्यु योग जुड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ भाई, महाकाल की पत्नी है, बोलो सती किसकी पत्नी है? पहले ये बताइए। काल कुछ बिगाड़ सकता है उसका? जल्दी बोलो, क्या बिगाड़ेगा काल? महाकाल की पत्नी है ना। अच्छा बोलो भाई, मृत्यु जीवन में ना आवे, मृत्यु संकट से हम उबर जाएं, इसके लिए महाकाल की शरण में जाते हो कि नहीं जाते हो? तुम सब महाकाल की शरण में इसलिए जाते हो, लेकिन सती को तो महाकाल ही पति के रूप में मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? सोचिए जरा। लेकिन आज महाकाल कहता है कि मृत्यु योग जुड़ गया है। इसका मतलब है कि महाकाल ही काल को प्रेरित कर रहा है। बोलो महाकाल किसको प्रेरित कर रहा है? काल को प्रेरित कर रहा है। भैया महाकाल को अगर प्रसन्न करना है तो श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर कथा सुननी पड़ेगी, तभी महाकाल प्रसन्न होगा। ये महाकाल की प्रसन्नता का प्रमाण दे रहा हूं। अगर सती मन लगा के कथा सुननी होती तो महाकाल प्रसन्न हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन आज महाकाल अप्रसन्न हो गया, कहा अब तो मृत्यु योग आ गया, अब ये सती ज्यादा दिन की नहीं है, अब तो इसे मुझसे दूर होना पड़ेगा, सदा सदा के लिए दूर होना पड़ेगा। काल को प्रेरित कर दिया। एक बात और बता मैं भैया,
जिसकी मृत्यु आ जाती है, नजदीक मृत्यु आ जाती है, वो न पति को पहचानती है न जगतपति को पहचानती है। अच्छा, महिलाओं की बात नहीं, पुरुषों के साथ भी यही भाव है। जिसके जीवन में मृत्यु योग आ जाता है वो पिता और परमपिता दोनों को ही भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं? वो किसी को नहीं पहचानता है। रावण के साथ यही हुआ था। अभी प्रतापवान की भी कथा हम सुनाएंगे थोड़ी देर में आपको, क्योंकि अभी प्रसंग तो बहुत सारे रह गए हैं, लेकिन मन में एक विचार आया, इसलिए थोड़ा सा सत्संग चल ही रहा है, सत्संग की महिमा को लेकर के। और सती जी का थोड़ा सा प्रसंग भी छूट गया था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा स्मरण दिला दूं कथा के क्रम में। अगर कथा हो रही है और सती का नाम न लिया जाए तो कथा अधूरी है, क्योंकि सती जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। और कहना भी चाहिए, भले थोड़े ही रूप में कहो, कोई ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहना ही चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि सती अब ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि कथा के प्रति भी प्रेम नहीं है, राम कथा में श्रद्धा नहीं है। इसका मतलब है कि राम कथा में श्रद्धा नहीं है तो राम के प्रति भी इनकी श्रद्धा नहीं है। और राम मेरा ईश्वर है, राम मेरा परमात्मा है, राम मेरी आत्मा है, राम ही मेरा परमात्मा है, राम मेरा आराध्य है। और जो राम कथा को नहीं सुन सकता है वो मेरे राम से क्या प्रेम करेगा। और सत्य यही है कि न राम कथा के प्रति समर्पण है और न राम के प्रति समर्पण है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी और परम सुख मानी, परम सुखानुभूति हुई कथा सुन के। अब बोलो, वक्ता की महिमा है कि कथा की महिमा है? जल्दी बोलो। वक्ता तो कुंभज है, लेकिन कथा के प्रति अनुराग है। वाह, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। वाह, कथा के प्रति अनुराग है, कथा के प्रति अनुराग होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, पुजारी चाहे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, चाहे पुजारी सामान्य हो, अगर भगवान की पूजा कर रहा है तो पूजा के समय भगवान के प्रति समर्पण हो और पुजारी के प्रति सद्भाव होना चाहिए। क्योंकि मेरे स्वामी की आरती उतार रहा है, यह भाव होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कैसा है, मेरे स्वामी की आरती उतार रहा है, भाव यह होना चाहिए। भगवान शिव के मन में यही भाव है कि मेरे स्वामी की कथा कह रहा है, मेरे स्वामी के यश का वर्णन कर रहा है, इसलिए कुंभज के प्रति प्रभावित है। मेरे स्वामी के यश का वर्णन कर रहा है अपनी वाणी से, इसलिए बार बार कुंभज को साधुवाद दे रहे भगवान शंकर। और कुंभज ऋषि भी गजब की बात देखिए आप। कुंभज ऋषि ने जब भगवान शिव को देखा कि मेरी कथा में तो भगवान शिव पधारे, ओहो, कुंभज ने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। कुंभज ने ये नहीं कहा, नहीं आजकल का कोई वक्ता हो तो कहता, दुनिया वालों देख लो, सबसे बड़ा वक्ता आया मेरी कथा सुनने, सबसे बड़ा वक्ता आया है, विश्व का सबसे बड़ा वक्ता, त्रिभुवन का सबसे बड़ा वक्ता मेरी कथा सुनने आया है। दुनिया वालों देख लो, हम कितने बड़े वक्ता हैं, कल्पना करो। अब ये अल्प बुद्धि का परिचय, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
क्योंकि कथा जहां होती है, कोई भी वक्ता कह रहा हो, हनुमान जी प्रधान श्रोता के रूप में आते हैं। प्रधान श्रोता के रूप में हनुमान जी आते हैं। यहां आप देख रहे हो, यहां श्रोता बने हनुमान जी बैठे हुए हैं सामने। कितना सुंदर चित्र लगाया मानस भवन में। साहब साधुवाद दे रहा हूं, बहुत अच्छा दिव्य मानस भवन बना है। प्रायः मैं सिकोहाबाद के मानस भवन की चर्चा करता हूं, बड़े बड़े मंचों पर करता हूं। वास्तव में बहुत ही मन से, भाव से भवन का निर्माण हुआ है। और सबसे ज्यादा मैं श्रद्धान्वित हो रहा हूं श्री नाथ बाबा के प्रति कि उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की सिकोहाबाद के ऊपर, कि इतनी बड़ी उपलब्धि देकर के वो भगवान के धाम गए। धन्य है, प्रणम्य है वो। मानस के प्रति उनका कितना समर्पण था, मानस के प्रति उनका कितना लगाव था, कितना विराट मानस भवन की स्थापना हुई। आप सबने मुक्त हस्त से सहयोग किया है, इसके लिए आप सब भी साधुवाद के पात्र हैं। दुनिया वाले बाबा की तो महान कृपा है कि उन्होंने इस संस्थान को, बोलो शंकर जी ने मानस को अपने सामने रखा कि नहीं रखा, जल्दी बोलो। नहीं हो सकता है कि ये जगह न मिलती साहब, प्रयासों करने के बाद न मिलती जगह, तब क्या होता है? तो मजबूरी में आपको दूर बनाना पड़ता। आपके मन में या श्री नाथ बाबा जी के मन में भले ही ये संकल्प था, मन में था कि नहीं हमें मानस भवन बनाना है, लेकिन शायद दुनिया वाले बाबा के सामने, महादेव जी के सामने, भगवान शिव के सामने जगह न मिलती, और मिलती भी तो छोटी सी जगह मिलती। तो इतना विशाल सातों कांड रामचरितमानस के कैसे आप स्थापित कर सकते थे, बोलो जरा। लेकिन भगवान शिव का कितना बड़ा प्रेम है मानस के प्रति कि नाथ बाबा को प्रेरित किया और अपने सामने ही मानस मंदिर बना दिया, मानस भवन बना दिया है। यह है महादेव भगवान की कृपा। सामने ही साहब, गजब की बात है। ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। बनारस में भी मानस मंदिर बना है, लेकिन विश्वनाथ जी के सामने नहीं बना है। विश्वनाथ जी के सामने कहां बना है? बहुत बड़ा मानस मंदिर बनारस में भी बना हुआ है, लेकिन भगवान विश्वनाथ के सामने नहीं बना है। लेकिन धन्य है दुनिया वाले बाबा भगवान शंकर महादेव जी कि आपने अपने सामने ही इस मानस भवन को स्थापित किया। सिकोहाबाद की धरती धन्य हो गई, धन्य हो गई। इस चैनल के माध्यम से लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देश में नहीं, विदेशों में भी देख रहे हैं लोग। आज सिकोहाबाद का नाम, सिकोहाबाद का स्मरण लाखों लोग कर रहे हैं। सड़क निर्माण की वजह से नहीं, भवन निर्माण की वजह से नहीं, मानस भवन के निर्माण की वजह से कि ये मानस प्रतिष्ठान बना हुआ है, मानस भवन बना हुआ है। लाखों लोगों की जिह्वा पर ये नाम सिकोहाबाद का मानस भवन के नाम पे उनकी जिह्वा पर है। मानस भवन के कारण है। किसके कारण है? मानस भवन के कारण। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दुनिया वाले बाबा की और नाथ बाबा की, ये दोनों की। वाह! भगवान शंकर ने मन लगा के कथा सुनी, परम सुख मानी। सुख नहीं, परम सुख। क्यों भैया, कैलाश पर्वत पे तुम लोग कैलाश का दर्शन करने जाते हो ना, बड़ी मुश्किल में जा पाते हो। कैलाश पर्वत, मानसरोवर जाते हो, यात्राएं बहुत से लोग करते हैं, वहीं तो कैलाश है। कैलाश के तलहटी में मानसरोवर है, लेकिन बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हो कि नहीं? और पहुंच गए अगर कहीं तो परम सुख का अनुभव होता है। लेकिन कैलाश पर रहने वाले, मानसरोवर की तलहटी में वसने वाले सदा शिव आज परम सुख की अनुभूति ना तो मानसरोवर में कर रहे हैं, ना कैलाश में कर रहे हैं, राम कथा सुनकर कर रहे हैं। यह है राम कथा की महिमा। सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख की अनुभूति हुई। इसलिए राम कथा
मुनिवर्य बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने कथा ही नहीं सुनी, ना सुख हुआ। भगवान शंकर चल दिए। लेकिन कुंभज ऋषि की आंखों में आंसू हैं। वो बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं कि आज मैं समझ पाया कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। ये कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज आज समझ पाया मैं गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। तो संतों ने कहा, कितनी बड़ी महिमा है? कहा, मुझे तपस्या करने के बाद भी भगवान शिव का दर्शन नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा कहां दर्शन दे रहे हैं। तपस्या करने के बाद भी मुझे महादेव जी का दर्शन नहीं होता। लेकिन धन्य है गुरुदेव, आपने राम कथा का ज्ञान दे करके मुझे महादेव से मिला दिया है, महादेव का दर्शन करा दिया है। यह है गुरुदेव के द्वारा दिए हुए राम कथा का ज्ञान, कि जिस ज्ञान के माध्यम से मुझे आज शंकर भगवान मिल गए। तो महिमा किसकी बता रहे हैं कुंभज ऋषि? अपने गुरु की। अगर गुरु ने ज्ञान न दिया होता तो बोलो भगवान शंकर का दर्शन होता क्या? बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता, सीधी सी बात। आप कहो महाराज तो इसका मतलब यह है कि हमें सबको कथा सीखनी चाहिए। अरे सुननी चाहिए, सीखने वाली बात अलग है, सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और इसका अर्थ यह है कि मनमुखीपन से कथा नहीं, गुरुमुख होकर कथा सुननी चाहिए, अवश्य ही भगवान का दर्शन होगा। गुरुमुख होकर कथा सुननी चाहिए। वैसे तो सब कथा सुनते हैं, सब कथा कह भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। रामायण तो बहुत सरल है, वैसे बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप कहना चाहो तो रामायण की चौपाई सीधा अर्थ कह लो, है नहीं? गांव में लोग चौपालों पे बैठ के 10-20 लोग बैठ के आपस में रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं। पहले पुरानी परंपरा थी, अब तो भले ही परंपरा कम होती जा रही, लेकिन पहले तो थी, हर गांव में कथा होती थी, रोज होती थी। और एक गांव में कम से कम शाम को गांव में 10-20 जगह रामायण पढ़ी जाती थी। 10-20 लोग मोहल्ले के बैठ जाते थे, आपस में रामायण होती थी और अर्थ भी हुआ करते थे, ये परंपरा थी। लेकिन प्यारे गुरुमुख होकर के कथा सुननी चाहिए, महिमा गुरुवाणी की है। तो कुंभज ऋषि ने किससे कथा सुनी थी? अपने गुरुदेव भगवान से। और गुरुदेव भगवान के द्वारा जो कुंभज को उपदेश मिला, ज्ञान मिला, कथा का ज्ञान मिला, उसी आज कथा के ज्ञान ने शंकर भगवान का दर्शन करा दिया है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ये गुरु की महिमा है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए या गोविंदियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु ज्ञान की जो गोविंदियो मिलाए। गुरु का ज्ञान गुरु वाणी से जब सुनोगे, गुरु उपदेश, अवश्य भगवान मिलेंगे। बस विश्वास की जरूरत है, थोड़ा विश्वास तो करना पड़ेगा, बिना विश्वास के। सती जी ने नहीं सुनी कथा, भगवान शिव समझ गए। मृत्यु ललकार रही है। ठीक आगे के क्रम में भगवान आए। कल्प भेद है कथाओं में। भगवान आ रहे थे, शंकर जी समझ गए कि हमारे तो ईश्वर आ रहे हैं, दर्शन हो गया। लेकिन किसी ने कहा जब जा रहे थे तब राम जी क्यों नहीं मिले, जब आ रहे हो तब राम जी क्यों मिले? भाई ये भी तो प्रश्न है। जब जा रहे थे तब क्यों नहीं मिले, जब आ रहे थे तब क्यों मिले? याद रखना, कथा सुनने के बाद ही राम मिलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं?
विश्वास रख लेना कि तुम लोग कथा सुन रहे हो, कभी ना कभी राम मिलेंगे। बस अंतर यह है कि भाव होगा, श्रद्धा होगी तो पहचान लोगे, और कथा सुन के जाओगे और श्रद्धा और भाव नहीं होगा, कथा मन से नहीं सुनी होगी, तो राम पास में होते हुए भी पहचान में नहीं आएंगे, भटक जाओगे। और यही हुआ, भगवान शंकर तो पहचान गए और सती से कह रहे हैं कि ये मेरे भगवान हैं, सच्चिदानंद घन हैं, प्रणाम करो। सती कहती है हम नहीं मानते इनको सच्चिदानंद घन। क्यों? ये तो पत्नी के विरह में रो रहे हैं। वो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जो जगत नियंता है, वो इस तरह से एक नारी के मोह में रोए। भगवान शंकर ने कहा ये लीला है, लीला लीला है। देखो एक बात बताएं, परमात्मा जगत में आता है लीला करने के लिए, और जीव जगत में आता है अपना कर्म फल भोगने के लिए। इतना ही अंतर है। परमात्मा जगत में कर्म फल भोगने के लिए नहीं आता है। क्या करने आता है वो जगत में? अपनी लीला करने के लिए, और लीला के माध्यम से संपूर्ण जगत का निरीक्षण करने आता है। इसलिए भगवान ने जन्म लिया। अभी ऐसे कल जन्म होगा, राम जन्म पर आधारित कथा कल ली होगी, लेकिन अब कथा के क्रम में बात आ रही तो थोड़ा संकेत दे रहा हूं। ऐसा मत मानना कि आज राम जन्म पर कथा हो रही है, संकेत है। परमात्मा आया अयोध्या में, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर अयोध्या में आया, लेकिन प्यारे वो अयोध्या में रहा नहीं। क्या रहा? 15 वर्ष की अवस्था में ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया। बोलो मारा कि नहीं? मारा, ताड़का नाम की, और मारी सुबाहु, इन सबको 15 साल की उम्र में निपटा दिया। और गजब के हैं वर, जब राम जी कृष्ण बने तो बचपन में ही पूतना को मार दिया, शिशु अवस्था में। बचपन क्या था? शिशुपन। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, राम जी के लिए कहा गया, लेकिन कृष्ण भगवान की शिशु लीला तो यही थी कि पूतना का वध। बोलो यही शिशु लीला है कि नहीं? यही शिशु लीला है कि पूतना का वध। और बोलो शिशु अवस्था में किया कि नहीं किया? तो याद रखना, ये मनुष्य कर सकता है कार्य, ये परमात्मा की लीला है, सीधी सी बात, लीला है। इसके बाद आदि शक्ति को अपने साथ लाए हो जनकपुर से, और जब आदि शक्ति को अपने साथ लाए तो संपत्ति के प्रति प्रेम नहीं है, संतों के प्रति प्रेम है। इसलिए विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संपत्ति के प्रति प्रेम नहीं, संतों के प्रति प्रेम है। उस संतों को सुखी बनाने के लिए, भक्तों को सुखी बनाने के लिए राज वैभव का त्याग किया, स्वयं कंटकाकीर्ण मार्ग पर चले, अनंत कष्टों का वर्ण किया, झरनों का पानी पिया, पत्तों पर सोया वो परमात्मा। ये याद रखना, लीला है उसकी। ये कर्म फल नहीं भोग रहा है, वो लीला कर रहा है। क्या कर रहा है? वो लीला कर रहा है। ये जगत में जीव आता है, कर्मों का फल भोगने के लिए आता है, परमात्मा अपनी लीला करने आता है, निरीक्षण करने आता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं जगत का। सामान्य उदाहरण यह है कि एक अपराधी ने अपराध किया, तो अदालत ने कहा कि इसको आजीवन कारावास दे दो। क्यों भाई? अपराध इतना बड़ा है कि इसको 10, 5, 15 साल की सजा नहीं, आजीवन कारावास। इसका मतलब बहुत बड़ा अपराध हुआ, आजीवन कारावास। वो जेल की कोठरी में बंद हो गया। एक दिन जेल मंत्री आया, उसने कहा कि जितनी कोठरियों में कैदी बंद हैं, हम एक एक कोठरी में जाएंगे।
कारागार मंत्री है भाई, वो उससे अधिकार है। एक एक कोठरी में जाऊंगा। गया वो। अब जिसे आजीवन कारावास मिला है वो भी उसी कोठरी में, और जो कारागार मंत्री है वो भी उसी कोठरी में। बोलो है उसी कोठरी में कि नहीं? लेकिन अंतर यह है कि जो कैदी है जिसे आजीवन सजा मिली है वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसकी सजा है। लेकिन कारागार मंत्री उसी स्थल पर जरूर है लेकिन वो निरीक्षण कर रहा है, वो सजा नहीं भोग रहा है। स्थल एक है, बोलो स्थल एक है कि नहीं, लेकिन वो सजा नहीं भोग रहा है, वो निरीक्षण कर रहा है। बोलो कर रहा है निरीक्षण कि नहीं? ऐसे ही संसार के जीव जो संसार में हैं वो कर्मों का फल भोग रहे हैं, अथवा जैसा जिसने कर्म किया है वैसा फल पा रहे हैं वो। लेकिन परमात्मा इस जगत में कर्मों का फल भोगने नहीं बल्कि संसार के समस्त जीवों का निरीक्षण लीला के माध्यम से करने के लिए आया है। इसलिए ईश्वर को ईश्वर ही मानना चाहिए, उसे संसारी नहीं मानना चाहिए। ये संसारी मानना सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। भगवान शंकर ने सती से कहा कि इनको सामान्य पुरुष मत समझो, ये लीला है, ये तो उसकी लीला है। सती ने कहा कि मैं नहीं मानती हूं। भले ही आप कह रहे हो, आप मानो, आपको मानना हो, हमको तो नहीं मानना है। शंकर जी ने मन ही मन करना, तुम्हें मानना नहीं है लेकिन मरना है, ये पक्की बात है। तुम्हें मानना नहीं है लेकिन मरना है। और सही बात है कि नहीं, मरना ही पड़ा। भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे बिल्कुल निश्चित ही अब तो मरना ही मरना है। भाई जो भगवान को नहीं मानता है वही मरता, जिंदा भी है तब भी मरा हुआ है। जो भगवान को नहीं मानता वो जिंदा भी इस संसार में है लेकिन मरा हुआ है। उसको जीवित प्राणी नहीं मानना चाहिए। इसलिए माता पिता को मानो, गुरु को मानो, ईश्वर को मानो तो तुम जिंदा हो। और जो माता पिता गुरु परमात्मा इन चारों को मानता है वो मरने के बाद भी उसकी कीर्ति जीवित रहती है। प्यारे संसार में उसकी कीर्ति सदा जीवित रहती, कीर्ति कभी मरती नहीं है। शरीर मर के चला जाता है लेकिन कीर्ति कभी मरती नहीं है। भगवान शंकर समझ गए मृत्यु नजदीक आ रही है, क्योंकि परमात्मा पास में है। और जो न पहचाने परमात्मा को, पास में खड़ा हो और न पहचाने तो बोलो मौत आ गई कि नहीं आई? मौत कन्फर्म आ गई। महाकाल कह रहा है इस बात को, जबकि महाकाल के हाथ में तो सब कुछ है। क्या करेगी मौत हो? लेकिन समझ गए अब तो मौत आ गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान शंकर आंखों में आंसू भर लिए, कहा मेरे स्वामी का इतना अपमान, और सत्य कहता हूं कि और एक गलती कर बैठी। सती कीन सीता कर पेशा, सीता जी का भेष बना लिया सती ने। अब सोचो भाई, सीता जी शंकर जी की हैं माता। सीता जी कौन है? भगवान शंकर की माता है। बोलो है कि नहीं माता? और पत्नी मां का रूप धारण कर ले, बोलो भाई, तब तो सब उल्टा क्रम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, सब उल्टा क्रम होगा। अरे अगर ये मां ना बन के बेटी बन जाती तब तो बात भी बनती, लेकिन ये तो मां बन गई। कहे विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बात बतावें, कभी कभी बेटा जब नालायकियत की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो बाप को बाप नहीं मानता है। उससे बाप अगर कहता भी है कि देखो तुम इतना तो समझो कि हम तुम्हारे बाप, इतना समझते हो कि नहीं, तो वो क्या कहता है कि हां समझता हूं।
तो इतना नहीं समझते हो कि मैं बेटा हूं, ये मेरा बाप है? नहीं, इतना नहीं समझता हूं। ये समझता हूं कि तुम मेरे बाप हो, लेकिन अब मैं बेटा नहीं हूं, क्योंकि मेरे भी 2-4 बेटे हो गए, इसलिए तुम बाप हम बाप बराबर। बाप बाप भाई मूर्ख आदमी है। क्यों भाई? मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया ना, इसलिए वो कहता पहले हम बेटा थे, लेकिन हमारे भी तो 4 बेटे हो गए, तो हम भी तो बाप बन गए। धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं जिंदा रहने का। आज सती जी को धिक्कार रहे हैं भगवान शंकर कि सती, अब निश्चित रूप से तुझे मर जाना चाहिए, अब जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तेरी मौत अब तेरे निकट आ चुकी है। और मौत को प्रेरित तो भगवान महाकाली ने ही किया है। और सीता का रूप बना करके पहुंच गई। प्यारे, अगर भगवान नरलीला न कर रहे होते और निरीक्षण न कर रहे होते संसार का, तो कैसे पहचान लेते कि ये सती है, ये सीता नहीं है, ये तो सती है। विपिन अकेली फिरे कहीं हेतु। बोलो भाई, पहचान गए कि नहीं पहचान गए? इसका मतलब निरीक्षण कर रहे थे वो। सावधान, इस बात को सुनकर के लज्जित हो गई और भ्रम का निवारण हो गया। लेकिन मौत जो है पीछे लगी हुई थी, इसलिए मौत ने फिर अपना काम कर दिया। क्या कि भगवान शंकर ने कहा परीक्षा ली, देखिए आप, मौत लगी है ना पीछे, इसलिए मौत अपना काम कर रही है। और एक बात और बता दें, जिसके पीछे मौत पड़ जाती है वो झूठ का आश्रय ज्यादा लेता है। और सुन लो इस बात को, वो झूठ का आश्रय बहुत लेता है। मौत पीछे पड़ी थी। एक और गलती कर दी, जब भगवान शिव ने कहा परीक्षा ली, तो कहती कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करके चली आई, आपकी तरह प्रणाम करके चली आई। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य के समान कौन पाप होगा? अब बोलो, पाप कर रही है कि नहीं कर रही है? और पाप जो करता है, बोलो मौत मड़राती है कि नहीं? मौत मड़राती है। झूठ कम बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, विशेष परिस्थिति आ जाए अलग बात है, लेकिन सहज स्थिति में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। विशेष परिस्थिति, मैं तो कहता हूं कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आ गई अलग बात है, लेकिन सहज में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप सहज में झूठ बोलना बंद कर दें, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अकारण असत्य बोलना आप जिस दिन बंद कर देंगे, धीरे धीरे एक दिन आपके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। बस इतना अभ्यास कर लो, अकारण असत्य बोलना बंद कर दो। अकारण इतना कर सकते हो, अकारण तो करे। अकारण कोई कारण नहीं तो क्यों बोल रहे हो झूठ? मोबाइल ने तो और झूठ बोलना सिखा दिया है। पता नहीं लोग क्या क्या मोबाइल से झूठ बोलते रहते हैं। देखो, कोई यंत्र अगर तुम्हें मिला है तो उसका सदुपयोग कर लो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं ये बेकार है, ये वो है, लेकिन इसका सदुपयोग करोगे तब ठीक है। और दुरुपयोग में तो ये जीवन नष्ट कर देता है। जाने कितने बच्चों को बर्बाद कर दिया है इसने। कितनी जिंदगियां सड़कों पर आ गई।
इसलिए सदुपयोग करना सीखो, असत्य बोलना बंद करो। अकारण असत्य बोलना तो बंद कर दो, कारण अलग बात है, अकारण असत्य बोलना बंद कर दोगे, सदा सत्य बोलना आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। ये संतों का सिद्धांत है। लेकिन सती जी ने कारण से असत्य बोला कि अकारण? अरे कह देती महाराज मैं भूल हो गई मुझसे, मैं आपकी बात नहीं मानी, भेष बनाया, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्म है। अब आपके चरण में पकड़ रही हूं, आप क्षमा दिलवा दो उनसे। क्यों भाई? ये कहती कि आपके चरण में पकड़ रही हूं, आपके स्वामी हैं, भूल मुझसे हो गई, मैं चली आई, शर्मिंदित होकर चली आई, लेकिन मैं क्षमा मांग रही हूं, आपके चरण पकड़े हूं, आपके स्वामी हैं, आप क्षमा दिलवा दीजिए, मुझसे भूल हो गई। बोलो विचार बदल जाता तो संसार बदल जाता कि नहीं? सती का जल्दी बोलो, पूरा संसार ही बदल जाता है। लेकिन गई लौट के तो एकदम छिपा के बोली, वो बोली कठिन परीक्षा ली गुसाई, किन प्रणाम तुम्हारे, आपकी तरह प्रणाम करके चली आई, कोई परीक्षा रिक्षा नहीं। कितना झूठ बोल रही है, समझ रही हो माता हो? वो सती हैं, तुम तो सामान्य हो। सती साधारण नहीं है। वैसे कथा में मैं क्या कह रहा हूं, कथा में जो वर्णन आया उसका वर्णन ही मैं कर रहा हूं। सती वैसे बहुत महान है। शक्तिपीठों की स्थापना सती के माध्यम से हुई है। 52 शक्तिपीठों की स्थापना जो हुई है वो किसके माध्यम से हुई है? सती के माध्यम से हुई है, लेकिन मरने के बाद हुई है। तो उसमें भगवान शंकर की महिमा है। किसकी महिमा है? शंकर की। शंकर जी से पूछा कि सती ने ऐसा काम किया कि उसे मरना पड़ा, फिर आपने तो इतनी महिमा बढ़ा दी कि शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। तब भगवान शंकर कहते हैं कि सती ने मरते समय भगवान का नाम लिया था। सती मरत हरिसन बर मांगा, हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। हरि मानी भगवान। तो मरते समय किसका स्मरण किया? भगवान का। तो जो मरते समय भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें मोक्ष तो मिलता ही है, लेकिन उनकी महिमा भी बढ़ जाती है। इसलिए सती की महिमा बढ़ी, मोक्ष भी मिलता है और महिमा भी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। एक बात आपको और सुना दें, बड़ी बढ़िया बात है कि सती जी ने मरते समय भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम, हरि सन बर मांगा। यानी भगवान से मांगा तो भगवान का स्मरण किया, नाम लिया तभी तो मांगा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हो, अजामिल जैसा पापी भी नारायण कहकर के तरह के नहीं तरह। मरते समय उसने क्या कहा था? भले ही बेटे का नाम नारायण था, बेटे का नाम नारायण था, लेकिन उसने यही तो कहा नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे को बुलाया लेकिन नारायण मानी, भगवान का नाम लिया, भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षदों ने रक्षा की। इसका मतलब है कि महिमा किसकी है? बेटे की है कि नाम की है? जल्दी बोलो। ये नाम की महिमा है। इसलिए सती की महिमा नहीं है। सती अंत समय मरते समय जो मुख से राम भगवान का हरि का नाम निकला, ये महिमा उसकी है। भगवान शिव इसलिए प्रभावित हो गए। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर मुर्दे की भस्म को भगवान अपने शरीर में लगाते हैं शंकर जी, रोम रोम में। बोलो लगाते कि नहीं? लेकिन कौन मुर्दे की? हमारे यहां सनातन संस्कृति में भस्म अग्नि संस्कार का विधान है, लेकिन सनातन के अलावा बोलो क्या अग्नि संस्कार का विधान है? जल्दी बोलो। कोई गाड़ता है, कोई पता नहीं क्या करता है? बहुत से लोग तो ताबूत में रखे हुए हैं, अभी पता नहीं कहां कहां रखे हैं, क्या क्या रखे हुए हैं, हाँ रखे हैं। लेकिन सनातन संस्कृति में जो जन्म लेता है, बोलो अग्नि संस्कार होता है उसका कि नहीं होता है? और जिसका अग्नि संस्कार होता है, जिस मुर्दे का अग्नि संस्कार होता है, भस्म उसी की बनती है कि नहीं बनती है? और जिस मुर्दे की भस्म बनती है भगवान शंकर, बोलो रोम रोम में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? रोम रोम में लगाते हैं। एक बात और सुन लेना, घर में कोई पेट्रोल डाल के फूंक के मर जाए
तो शंकर जी नहीं लपेटते उसकी भस्म को। मरघट पे जलने का विधान समझ रहे हो कि नहीं? मरघट का विधान है ये। मरघट का विधान क्यों है? क्योंकि मरने वाले को राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त कह करके ले जाया जाता है। क्यों भाई ले जाया जाता है कि नहीं? क्या कह के ले जाया जाता है मरघट पे? बोलो भाई। हाँ ये बात इसका मतलब है मुर्दे की महिमा नहीं है, ये राम नाम की महिमा है। और सुनो, शंकर जी से किसी ने पूछा, भगवान शिव से किसी ने पूछा कि महाराज आप मुर्दे की भस्म को लगाते हैं? हाँ लगाता हूं। कौन से मुर्दे की भस्म को लगाते हैं आप? इस मुर्दे ने जब जिंदा था तब पता नहीं कितने पाप किए, बड़े बड़े पाप किए हैं, तो आप इस पापी मुर्दे की भस्म को लगाएंगे? पापी मुर्दे की भस्म को लगाएंगे आप? भगवान शंकर ने कहा ऐसा नहीं, शर्त है। क्या? कि जिस मुर्दे को इस स्मशान पर ले जाया जाता है और पीछे चलने वाले लोग राम 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 कह के चलते हैं, उस मुर्दे की भस्म को लगाते हैं। इसलिए सुनो, शंकर जी की कृपा जिनको चाहिए वो परंपरा मत तोड़ना। मुर्दे के साथ में जो राम नाम कहने की परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखना, तो तुम्हारा भी कल्याण है, उस मुर्दे का भी कल्याण है। समझ रहे हो कि नहीं? इसको रूढ़ी परंपरा मत मानना, ये शास्त्रीय मान्यता है। राम राम कहकर के ही ले जाओ उसे, क्योंकि मोक्ष के देवता भी हैं भगवान शंकर। बोलो मोक्ष के देवता हैं कि नहीं भगवान शिव? राम नाम सत्य कहकर के चलते हजारों लोग चलते हैं, कुछ लोगों के साथ सैकड़ों लोग चलते हैं। अगर सैकड़ों नहीं है तो कम से कम 10 20 25 तो चलते ही चलते हैं। बोलो चलते चलते कि नहीं? हजारों की बात अलग हो गई है, लेकिन 10 20 तो कम से कम चलते ही चलते हैं, लेकिन राम नाम कह के चलते हैं। भगवान शंकर कहने लगे कि मैं देख रहा था जो मुर्दे के पीछे राम 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 कह रहे थे, वो इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी धोखे से भी राम नहीं कहते। और उनसे कहा जाता है कि चलो राम कहो, राम कथा में चलो, कहना राम कहने की फुर्सत है ना राम कथा सुनने की फुर्सत है, फुर्सत ही नहीं है। भगवान शंकर बोले आज तो फुर्सत मिली इसे। क्यों भाई मिली फुर्सत कि नहीं? आज मिली फुर्सत। वैसे तो ये फुर्सत निकालता ही नहीं था, ना राम कहता था ना राम कथा सुनता था, क्योंकि इससे कहा भी जाता था, लोग कहते भी थे, तो ये कहता था फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, राम कहने की फुर्सत नहीं ना राम कथा सुनने की फुर्सत। शंकर जी ने कहा कि आज इस मुर्दे ने इनको फुर्सत में कर दिया। बाहरे मुर्दा तेरी ताकत। बड़े बड़े लोग कहने लगे कथा हो रही है मानस भवन में, जाओ मानस भवन में कथा सुन। फुर्सत नहीं है। अरे तो राम राम तो कर लिया करो घर में। अरे फुर्सत नहीं है। लेकिन धन्य है ये मुर्दा जिसने ऐसे लोगों को फुर्सत में कर दिया कि आज इन्हें राम राम कहने की फुर्सत मिल गई, जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे। भगवान शंकर कह रहे हैं मुर्दा तेरे कारण इन्होंने राम का नाम लिया है, इसलिए तेरी भस्म को मैं रोम रोम में रमाऊंगा। क्योंकि राम का नाम जो लेता है, राम से प्रेम जो करता है, धोखे से भी राम का नाम लेता है, भगवान शिव के रोम रोम में उसका स्थान हो जाता है। इसलिए राम के प्रति, राम के नाम के प्रति, राम की कथा के प्रति भगवान शिव को सबसे ज्यादा अनुराग है। सती आज हरि शब्द का स्मरण कर रही है। सती मरत हरिसन बरमांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणार बिंदों में मेरा अनुराग बना रहे। हे नारायण, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर करना, इतनी कृपा मेरे ऊपर करना। मुझे लगता है
कि कहीं ना कहीं इस कथा नहीं सुनी थी, लेकिन स्थल पर पहुंच गई थी, तो इतने संस्कार जरूर बन गए। अगर नल के नीचे घड़ा सीधा रखोगे तो भर जाएगा, अगर उल्टा रखोगे तो भरेगा नहीं, लेकिन ठंडा तो हो जाएगा। क्यों भाई? भरेगा नहीं तो ठंडा होगा कि नहीं होगा? इतना असर तो आ ही जाएगा है? इसलिए भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दस। काशी में तुलसीदास जी महाराज विश्वनाथ जी के चरणार बिंदों में बैठे थे। काशी की घटना याद आ गई। भगवान शिव की महिमा पर ही तो बोल रहा हूं, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। भगवान शिव की महिमा अनंत महिमा है ना, शिव जी की कृपा से ही तो ये कथा हो रही है। भगवान शिव की कृपा से हो रही है, याद रखना, और शिव जी के सामने ही हो रही है ना। ये सौभाग्य की बात है। काशी विश्वनाथ के दरबार में गोस्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं। बहुत से सत्संगी आ गए, कहा वाह बहुत सुंदर संयोग है, विश्वनाथ जी का दिव्य दर्शन और तुलसीदास जी जैसे संत की वाणी से सत्संग, इससे बढ़िया सुअवसर और क्या हो सकता है। कुछ जिज्ञासु भक्तों ने कहा कि महात्मा, काशी मोक्ष की नगरी है, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जय बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। ये मुक्ति की भूमि है काशी। भगवान शंकर ने कहा कि मुक्ति की भूमि है, सत्य है। तुलसीदास जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसलिए विश्वास करो, ये मुक्ति की भूमि है। जो रामायण में लिखा है वो सत्य है। भगवान शंकर ने ऐसा अनुभव कराया, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन अनुभव करा दिया कि हाँ मुक्ति की भूमि। तुलसीदास जी ने भी काशी की महिमा का वर्णन किया, तो वर्णन सुनते सुनते विश्वास हो गया कि मुक्ति की भूमि है। लेकिन अगर कोई काशी नहीं आ पाया और काशी में कोई नहीं मर पाया तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भाई ये जरूरी नहीं है। देखो संसार में मरने वालों की संख्या प्रतिदिन की बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। और संसार में मुक्ति का स्थान काशी, और संसार में प्रतिदिन मरने वालों की लाखों की संख्या होगी। संसार की बात कर रहे हैं हम, केवल भारत की नहीं कर रहे। भारत के आंकड़े तुम्हारे पास हैं, लेकिन संसार के आंकड़े निकालो तो बहुत निकल आएंगे। निकल आएंगे कि नहीं? वो भी निकल आएंगे, तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो। ये काली खोपड़ी वाले ने पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, है नहीं? सब निकाल लेगा कितना आंकड़ा। लेकिन एक साथ एक दिन में संसार के मरने वाले सभी काशी पहुंच जाएं तो काशी में जगह बचेगी? जल्दी बोलो, काशी में जगह बचेगी नहीं। लेकिन काशी मुक्ति की भूमि है। यहां आने पर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे अवश्य ही मोक्ष मिलता है। लेकिन काशी के अलावा जो मरते हैं उन्हें मोक्ष कैसे मिलता है? तुलसीदास जी से पूछा। ध्यान से सुनना इस बात को आप लोग भी, हाँ, क्योंकि बुरा मत मानना, मरना सबको पड़ेगा। क्यों भाई, मरना पड़ेगा कि नहीं? सबको मरना पड़ेगा, चाहे जितने पावरफुल तुम क्यों ना हो, लेकिन मरना पड़ेगा। करोड़ों रुपया खर्च कर लेना, विश्व का कोई डॉक्टर ना बचे, लेकिन अंत में मरना पड़ेगा। बच नहीं पाओगे चाहे जितना उपाय कर लो। लेकिन विशेषता यह होनी चाहिए कि मृत्यु तो हो लेकिन मुक्ति हो। मृत्यु तो हो लेकिन मुक्ति हो, मुक्ति होनी चाहिए। काशी मुक्ति की भूमि है, लेकिन सबको मुक्ति मिल जाए, जो जहां मरे वहीं उसे मुक्ति मिल जाए। इसके लिए आप उपाय बताओ तुलसीदास जी महाराज। आपने एक उपाय बताया, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अज्ञान कर, जय बस शंभु भगवान, सो काशी से ये कसना। लेकिन काशी के अलावा हम लोग सब काशी में ही नहीं रहेंगे। सत्संग सुनने के बाद अपने अपने नगर गांव चले जाएंगे, तो मरे तो मुक्ति कैसे होगी? बताइए आप। तो तुलसीदास जी ने कहा, सुनो,
मुक्ति का अर्थ है कि जो भव सागर को पार कर गया वो मुक्त हो गया। क्यों? और जो भव सागर में डूब गया वो अधोगति को प्राप्त हो गया। क्यों? और जो पार हो गया वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी बोले बंद हूं चारों वेद, वेदों की शरण में रहो। बंद हूं चारों वेद, भव बारिधि बोहित सरस। चार वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान ये जहाज बनकर के तुम्हें पार कर देगा। अब इतने लोग बैठे हैं, शायद है एकाध कोई बैठा हो जो वेदों के मर्म को जानता हो, शायद। लेकिन रामायण के मर्म को तो सब जानते हैं, लेकिन वेदों के मर्म को सब नहीं जानते हैं। हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, शायद कोई एकाध बैठा होगा, शायद कोई एकाध, लेकिन इतने सब बैठे हैं इस दिव्य विशाल मानस भवन में, क्या सब जानते हैं वेदों के मर्म को? बहुत लोगों ने, कम से कम 99% ने हिला दिए से। तो क्लियर ही ना हो गया है? क्लियर हो गया कि नहीं जानते? तो भक्तों ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी आपने। वेदों के मर्म को समझें तब वेद जहाज बनकर के, वेदों का ज्ञान जहाज बनकर के पार करेगा। और जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, जो वेदों के मर्म को नहीं जानते, इसका मतलब वो डूबे के मर जाएंगे, वो पार ही नहीं जाएंगे। अब बड़ी समस्या। कहे महाराज ऐसा करो, आप सत्संग की बड़ी महिमा है, आप जैसे संत सत्संग में अगर निराश करके भेजोगे हम जैसे भक्तों को और सामान्य मनुष्यों को, तो फिर महाराज संतों की महिमा नहीं रहेगी, ना ग्रंथों की महिमा रहेगी। इसलिए निराश मत करो, उदास मत करो, विश्वास के साथ भेजो कि हम लोग कैसे पार होंगे। उपाय देखो हरि शब्द पर, क्योंकि मोक्ष भगवान के नाम से मिलता है। मिलता है कि नहीं? अजामिल की बात भी मैंने संकेत में की नहीं, अभी की, कि अजामिल ने भी भले ही धोखे से कहा था बेटे का नाम नारायण, लेकिन नारायण कहा तो भगवान के पार्षद आ गए। किसी ना किसी रूप में भाव कुभाव अनखा लसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम का आश्रय तो लेना पड़ेगा। इसलिए पुरानी परंपरा थी कि संतान होती थी तो किसी तीर्थ के नाम से अथवा किसी तीर्थ के देवता के नाम से अपनी संतान का नाम रखा जाता था। बोलो, माताएं भी अपनी बेटी का गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी, क्यों, सरजू, गिरिजा, यही नाम रखे जाते थे कि नहीं? और अब ओंटी, बोंटी, शांटी, पता ही नहीं ये क्या अर्थ निकल रहे इनके, हैं? तुम भी टिंकू, पिंकू, रिंकू, ये पता नहीं क्या नाम है, ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो प्रकृति से अपना परिवार जोड़ दो, कोई बात नहीं, प्रकृति से जोड़ दो, नहीं परमात्मा से, परमात्मा के धाम से, परमात्मा के नाम से परिवार को जोड़ना चाहिए। राम प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, नारायण कितना अच्छा नाम है, क्यों? राम सेवक कितना बढ़िया नाम है, कृष्ण कुमार कितना अच्छा नाम है, बद्री प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, बोलो जल्दी, केदार प्रसाद कितना अच्छा नाम है, बोलो अच्छे नाम है कि नहीं है? महादेव प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, जगन्नाथ प्रसाद कितना अच्छा नाम है। प्रसाद, आप प्रसाद बन गए। मरते समय अगर संतान का नाम लोगे ना तब भी मुक्ति मिल जाएगी। और यदि तुमने अपने संतान का नाम ऐसा रखा जिसका कोई अर्थ नहीं, जैसे अजामिल ने कहा नारायण, भगवान के पार्षद आ गए, बचा लिया, डूबने जा रहा था बचा लिया, और तुमने बेटे का नाम रखा गप्पू, और मरते समय कहा गप्पू, गप दे चले जाओगे भव सागर में, तरने के चांस खत्म। बोलो भाई, फिर तुम्हें कौन बचाएगा?
इसलिए सीधी सी बात यह है कि अपने संतान को तीर्थ से जोड़ो, तीर्थ के देवता से जोड़ो, प्रकृति से जोड़ो, फिर देखो मरते समय आनंद कितना मिले, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो तुलसीदास जी ने कहा चलो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, वेदों को तुम नहीं समझ सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो। कहे महाराज सुन सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ सकते हैं वेद, तो फिर मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वेद को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। बोलो अनिवार्य है कि नहीं? संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। जो संस्कृत नहीं पढ़े वो वेदों को क्या समझेंगे? ना कह सकते हैं ना समझ सकते हैं। परंतु ऐसा कोई उपाय बताओ कि जो पढ़ा लिखा ना हो, कुछ ना जानता हो, लेकिन फिर भी भवसागर से पार हो जाए। क्या ऐसा है? भव सागर समुद्र बहुत बड़ा है। जैसे समुद्र ही देखने में बड़ा लगता है, ऐसे भव समुद्र तो और बड़ा है साहब। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है भव समुद्र कि इस समुद्र को देखोगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। क्यों भाई? पानी जरूर नहीं पी सकते हो, खारा है। भौगोलिक दृष्टि से जो देखते हो समुद्र, उसमें पानी तो खारा है लेकिन देखने में अच्छा लगता है कि नहीं? लहरें उठ रही हैं, कितना सुंदर है, नीला है, नीला बहुत सुंदर। लेकिन भव समुद्र को तो देख भी नहीं सकते हो। समझ लो, इस समुद्र में केवल खारापन है लेकिन रत्न निकलते हैं। जल में जरूर खारापन है लेकिन निकलते क्या है समुद्र से? बोलो रत्न। और भव समुद्र से विडंबना ही विडंबना निकलती। बोलो विडंबना निकलती कि नहीं भव समुद्र से? कि रत्न निकलते? विडंबना, ये जितनी विडंबनाएं भोग रहे हैं लोग भवई समुद्र की स्थिति से जुड़े हैं, तभी भोग रहे कि नहीं भोग रहे? बोलो। और कहते यही हो महाराज, अब तो ऐसा लगता है कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी विडंबना अब देख। क्यों? घर नरक बन गया, घर नरक बन गया। यही है भव समुद्र, यही है भव सागर। भोगों में फंसोगे, भव समुद्र में डूबोगे। और यदि भाव के बंधन में बंध जाओगे तो भव सागर से पार हो जाओगे प्यारे। इसलिए भाव के बंधन में बंध जाओ। भाव कौन सा? भाव वश भगवान सुख निदान करुणा एन तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। इसलिए ये भाव की दुनिया में आप बैठे हैं। बोलो यहां जो बैठे हैं ये कौन सी दुनिया है? भाव की दुनिया है। भवसागर से तो पार होना ही होना है आपको, इसमें संदेह नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा घबराओ नहीं, समुद्र तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन समुद्र को हम छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं। अच्छा, निज संदेह मोहे भ्रम हरनी और करहूं कथा भव सरिता तरनी। कथा को सुनो, और ऐसी कथा में सुना रहा हूं कि ये भव समुद्र भव सरिता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भव सरिता। और समुद्र से छोटी होती ना सरिता, तो सरिता बनेगी। तो सरिता भी तो समस्या है, पार कैसे होंगे? कहे राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ। क्यों भाई? भवसागर चैपार जो पावा राम कथा ताका दृढ़ नावा। राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ, राम कथा ताका दृढ़ नावा। ये भव सरिता, लेकिन राम कथा रूपी भाव की नाव में बैठे रहोगे तो फिर पार हो जाओगे। तो इसका मतलब समझ में, आप तो कुछ बात समझ में भी आ रही ना,
कि राम कथा रूपी नाव में बैठने में कोई आप ही बैठे हो सब, ये राम कथा रूपी नाव में ही तो हम बिठा ले हैं। अच्छा, हम पतवार लेकर के खे रहे हैं, मंच से जो वर्णन कर रहे हैं, तो सदगुरु के हाथ में पतवार है, क्यों भाई, है कि नहीं? सदगुरु के हाथ में पतवार है और आप राम कथा रूपी नाव में बैठे हो, क्योंकि सदगुरु की वाणी से ना कथा हो रही है, तो बैठे हो, तो पार होने में अब संदेह नहीं। इसलिए अब तो बस यही नियम बता रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं भी रहो, अभी तो काशी में हो, लेकिन काशी में से दूर जाओगे, अपने अपने गांव घर जाओगे, तो राम कथा रूपी नाव में बैठे रहना, राम कथा रूपी नाव में, तो पार हो जाओगे। वेदों की बात छोड़ो, क्योंकि बंदों चारों वेद तो है, लेकिन ये राम कथा की वो विशेषता है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, इसलिए ये ऐसी ये राम कथा है, ऐसा ये ग्रंथ है, इसलिए राम कथा रूपी नाव में बैठ जाना, सदगुरु के माध्यम से पार हो जाओगे। और बोलो यही परंपरा है, सदगुरु से जुड़ गए ना आप, राम कथा रूपी नाव में बैठ के अब कल्याण ही कल्याण होना है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। परंतु काशी में भक्त बैठे हैं, विश्वनाथ जी के सामने बैठे हैं, तुलसीदास जी जैसे वक्ता हैं, फिर भी कहते हैं महाराज कभी कभी स्थिति थोड़ी सी जिस गुरु के हाथ में पतवार होती है, उस गुरु के हाथ से भी पतवार छूट जाती है। कितने गुरुओं के हाथ से पतवार छूट गई, गुरुओं डूब गए, चेलऊ डूब गए मैं भाई, हाँ, क्योंकि ये पतवार है। तो भक्तों ने कहा महाराज बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। तुलसीदास जी ने कहा कि कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब वासना की बयार चलती है तब पतवार हाथ से भावना की छूट जाती है। वासना की बयार जब चलती है तो भावना की पतवार हाथ से छूट जाती है, और जब भावना की पतवार हाथ से छूट जाती है तो याद रखना नाव डूब जाती है। क्यों भाई, डूब जाती है कि नहीं डूब जाती है? एक एक बिंदु पर विचार पूर्वक बोल रहा हूं, सुनते रहना। कथाएं तो होती रहती हैं, सुनते रहते हो सब है, और खूब गायन वादन भी कथाओं में होता है। हमारा तो नियम है कि हम बहुत कम गान वादन कराते हैं, है ना। अब ये लोग बैठे हैं लेकिन मुंह ताक रहे हैं हमारा कि कब गावे कब बजा। हम कहते ताकते रहो, बैठे रहो, है? मौका मिलेगा तो थोड़ा सा बजा लेना है, नहीं तो हम कह रहे थे चिंता मत करो, हम जब पहुंच जाएंगे तो वहां बजवाएंगे, गाएंगे, हम बजवाएंगे, लेकिन अभी हमको कथा कह लेने नहीं। परंतु ये सब बहुत ही अच्छे संगीतकार हैं। इनको, ये तो समाधिया जी हैं, ये तो वक्ता भी हैं, भागवत के वक्ता हैं, पंडित भगवत नारायण समाधिया। इनका बांसुरी वादन बड़ा विलक्षण है, एक दिन कराएंगे। घुंघरू, हाँ, घुंघरू वादन, बांसुरी वादन भी है, घुंघरू वादन, बांसुरी वादन, पता नहीं कितने कितने यंत्र अपने पास रखे हैं, वो बजाते हैं, अद्भुत। ये गंधर्व छोटी सी उम्र में जब इसका तबले पर हाथ नहीं पहुंच पाता था तब से ये वादन कर रहा है, और ये बालक छोटा सा, ये भी अच्छे परिवार का बच्चा है। ये इसकी माँ सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान करती रहती है। अभय, नाम भी अभय है। तो ये सब अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी हैं सब। और कहते हैं महाराज जी हमको छोड़िए नहीं, आपका दर्शन होता है, कथा सुनने को मिलती है। तो हम कहते हैं हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हमारे प्राण ना छूटे तो हम तुम्हें क्यों छोड़ेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। तो भैया राम कथा होती रहे जब लग रहे शरीर, शरीर जब तक है तब तक राम कथा होती रहे,
और आप सबको हम सुनाते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। का चिंता मत करो। भक्तों ने कहा चिंता इस बात की है कि आप ही कह रहे, वासना की बयार जब चलती है तो भावना की पतवार छूट जाती है और वो नाव